जय शाह से कई गुना अच्छा क्रिकेट हम खेलते हैं। एक बार मेरा मैच करवा दीजिए। एक बॉल मेरा मार दिया तब बताइएगा। क्या वो अमित शाह का बेटा, गृह मंत्री का बेटा है तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा? मेरा बाप मजदूर है तो हम नहीं बन सकते हैं। अरे पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज मुझसे ज्यादा काबिलियत है। तो फिर वो उस पद पे क्यों बैठा है? भाई नेपोटिज्म, नेता का बेटा है। हम अभी रोजगार के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। हम पेपर लीक के छात्रों के लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमको क्या करेगा? भर पेट लाठी मारेगा। अब भर पेट लाठी मारेगा, देशद्रोह का आरोप लगा देगा और उसके बाद क्या करेगा? जेल में डाल देगा, जीवन बर्बाद। हमने देखा है कि बच्चे नीट का पेपर देने पटना में तैयारी करते, सब गांव जाके अपने पिताजी का किसानी कर रहे हैं। रोजगार के नाम पे जाइए, जेपी गोलंबर पे धर के पीट दिया जाता है। हैसियत किसी की बड़ा नहीं होता है लोकतंत्र में। राजतंत्र नहीं है। तो राजा का बेटा है तो राजतंत्र में है तो पद से क्या मतलब है? हम चुन के भेजते हैं तब कोई जाके उस पद पे बैठता है। सुनिए, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजा पैदा नहीं होता है, सेवक पैदा होता है। ताऊ से सवाल पूछेंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। जवाब मिलेगा? कहाँ जवाब दे रहा है कोई? लोकसभा चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आया था, ठीक उसी दिन नीट का भी रिजल्ट आया था। लेकिन कोई कह नहीं सकता था कि जो है कि विदेश में जो है कि नीट का एग्जाम लीक हुआ है। लेकिन अभी सीबीआई जांच कर रही है और देश के बड़े बड़े पटना एम्स के जो 3 डॉक्टर हैं वो लोग भी जो है इसमें संलिप्त पाए हैं। और बीजेपी आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि जो है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, उसका कटऑफ भी जारी कर दिया गया। अभी पटना में है, बिहार के लोगों से, छात्रों से बात करते हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ कि नहीं और महंगाई पे छात्र क्या कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम सागर कुमार श्रीवास्तव हुआ। सागर, क्या लगता है कि नीट का पेपर सच में लीक हुआ है कि नहीं? क्योंकि सरकार तो मानने के लिए तैयार नहीं है। तोहफा है प्रधानमंत्री जी को, ये तो प्रधानमंत्री जी को ये तोहफा है नीट का पेपर। जिस दिन उनकी लोकसभा का रिजल्ट आया है और उसके बाद उनको तोहफे में नीट का पेपर लीक मिला है। धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री, ये मानने को तैयार नहीं है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। पूरे देश को पता है कि पेपर लीक हुआ है। तब सीबीआई जांच क्यों कराई जा रही है जब सरकार मानने को तैयार नहीं है? तो अब वही कहावत है, सरकार तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच दिखा दो, सब कुछ तुम्हारा। आपके शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, आपके हाथ में कंट्रोल है ईडी सीबीआई का, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप एक बात बताइए, पेपर लीक हुआ है, पूरे देश को पता, आपको भी पता है, हैं? फिर धर्मेंद्र प्रधान जी मानने को तैयार क्यों नहीं है? और जब नहीं हुआ है पेपर लीक तो ईडी सीबीआई से क्यों जांच कराया जा रहा है? बड़े बड़े नेता भी उसमें संलिप्त पाए गए, बड़े बड़े अधिकारी भी। बहुत लोगों को तो दबाया जा रहा है, बहुत लोगों को दबाया जा रहा है। आपको एक और चीज बताते हैं बॉस, भाजपा का त्रिया चरित्र ऐसे ही हम लोग खराब थोड़ी बोलते हैं। छात्र युवा जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में टेम्परिंग किए थे, उनका पार्लियामेंट का काउंसलर बना के बैठाया गया उस अधिकारी को। आप सोच लीजिए कि भाजपा की नीति कहाँ है। मतलब सरकार नहीं चाहती है कि इसको उजागर किया जाए। सरकार ही नहीं चाहती है कि देश का छात्र और युवा पढ़े। छात्र युवा पढ़ेगा तो सवाल पूछेगा, हैं? छात्र युवा पढ़ेगा तो सवाल पूछेगा और इसी सवाल से तो डरते हैं। किसी भी छात्र और किसी भी युवा से बात कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुलेआम कहा था उनको कि हमसे 15 मिनट डिबेट कर लीजिए। छात्रपति कन्हैया कुमार ने कहा हमसे डिबेट कर लीजिए। अरे महामहिम, आपको उनसे डिबेट करने में डर लगता है, आप सागर श्रीवास्तव से डिबेट कर लीजिए। वन टाइम, वन डिस्कशन, वन टेबल। यकीन मानिए हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। और वही स्क्रिप्टेड सवाल, अनस्क्रिप्टेड सवाल नहीं, वही स्क्रिप्टेड सवाल, 2 करोड़ रोजगार। अभी आपने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी, क्या आपके नेता राहुल गांधी से इतना लगाव क्यों आप? बिल्कुल मानते हैं। जिस तरह उन्होंने यूपीएससी के एस्पिरेंट्सों का, यूपीएससी के छात्रों का सवाल उठाया था दिल्ली में, जो कि उनको जाने नहीं दिया गया था। ये तो विपक्ष का मुद्दा है, विपक्ष तो उठाएगा ही। अगर बीजेपी सरकार में ना रहे तो भी। सुनिए साहब सुनिए, आपको बताते हैं हम क्यों राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं और क्यों मानते हैं कि हमारे लिए कर सकते हैं। पार्लियामेंट में एक भी नेता बताइए जो नीट पर सवाल उठाया और उनके माइक को बंद कर दिया गया। क्या यही लोकतंत्र है कि शिक्षा, छात्रों और युवाओं का हक मारा जाए? नीट का सवाल एक मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सवाल उठाया था। बताइए बीजेपी के एक नेता ने इस पे कुछ बोला हो या कुछ बोला हो? डिफेंस करने आते राजनाथ सिंह अग्निवीरों पे, क्या आपको लगता है अग्निवीर योजना सही था प्रधानमंत्री का? अपने 5 साल के लिए बनेंगे, आप पेंशनों लेंगे, अग्निवीर 4 साल के लिए रहेगा। अगर अग्निवीर इतना ही गलत है तो भी तो आप एक आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते हैं। अरे भाई, करने ही नहीं दे रहा है, बंद कर दे रहा है युवाओं को, छात्रों को। इनको नहीं पता है। शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रोटेस्ट किया जाए तो कहाँ गलत? आप एक बात बताइए, किस मुद्दे पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया जाए? अगर अग्निवीर गलत है तो प्रोटेस्ट। अब भोपाल में अभी एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी, जीतू पटवारी ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। क्या किया? वाटर कैनन बरसाया, लाठी बरसाए। इसको शांतिपूर्ण कहिएगा?
इससे पहले आंदोलन नहीं होता था। ये सरकार अब वही चाहती है कि जयप्रकाश का आंदोलन करवा दे। ठीक है, इनको नहीं पता है कि तलवारों के साये पे इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इनको भी जानना जरूरी है कि युवा और छात्र से लगने का नतीजा क्या होगा। अच्छा, आप एक छात्र हैं, आपको भी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, एक महंगाई हो गया जो इंटरनेट पे, क्या लगता है जियो ने जो किया मित्रीकरण योजना है साहब, वो अपने मित्रों को दिए, क्या लगा अंबानी जी अपने मन से बढ़ा दिए, परमिशन लिए होंगे, परमिशन का जरूरत नहीं। मोदी जी बोलेंगे हेलो मैं अब रिचार्ज बढ़ा रहा हूँ, टेलीकॉम कंपनी टेलीकॉम सेंटर को देख लो। आप एक बताइए ना, जियो ही थोड़ी बढ़ाया है, VI भी बढ़ा दिया, एयरटेल भी बढ़ा दिया, आप बताइए ना। ये मोदी जी का परमिशन से हुआ? आपके टेलीकॉम कंपनी आपके अंतर्गत आता है। हाँ, छात्र और युवा हैं हम लोग भी आजकल जो इंटरनेट से, जब से स्मार्ट क्लास हुआ है, हम लोग भी मोबाइल और नेट से ही पढ़ते हैं। क्या ये छात्रों के हित में है? मोदी जी आपने एक बार हमको ठगा 2 करोड़ रोजगार के नाम पे, क्या इसमें भी आपको भी ठगा नजर आता है? एक भी नेता बता दीजिए जो भाजपा और केंद्रीय मंत्री और सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा जो देश में पढ़ता हो और उसको कोई दिक्कत होता हो। अभी सुने थे ना ओम बिरला की बेटी, सुने थे ना, पहले प्रयास में वो बन गई IAS, कैसे? आप बताइए ना, इस पे सवाल पूछे ना। नेता का बेटा, सुनिए, जय शाह से कई गुना अच्छा क्रिकेट हम खेलते हैं, ठीक है, जय शाह से कई गुना अच्छा क्रिकेट हम खेलते हैं। एक बार मेरा मैच करवा दीजिए आप, एक बार मेरा मैच करवा दीजिए, एक बॉल मेरा मार दिया तब बताइएगा। क्या वो अमित शाह का बेटा, गृह मंत्री का बेटा है तो BCCI का सेक्रेटरी बनेगा? मेरा बाप मजदूर है तो हम नहीं बन सकते हैं, एक नौकरी नहीं ले सकते हैं? मतलब उससे ज्यादा काबिलियत आपके अंदर अरे है? पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज में उससे ज्यादा काबिलियत है। तो फिर वो उस पद पे क्यों बैठा है? भाई नेपोटिज्म, नेता का बेटा है, उनको अपने बेटा से मतलब है, गरीब के बेटा से क्या मतलब है? हम अभी रोजगार के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, हम पेपर लीक के छात्रों के लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमको क्या करेगा? भर पेट लाठी मारेगा, अब भर पेट लाठी मारेगा, देशद्रोह का आरोप लगा देगा और उसके बाद क्या करेगा? जेल में डाल देगा, जीवन बर्बाद। उससे भी नहीं होगा, हम नहीं झुकेंगे तो हमारे परिवार को टॉर्चर किया जाएगा। तो जैसे भी करके झुका देना है। आपको क्या लगता है अच्छा, कि सरकार? पटना में पढ़ने आता है, 2000 रुपया महीना घर से लेता है, कहाँ से मैनेज करता होगा इतना महंगाई? हम भी तो वही समझा रहे सरकार कि सरकार का मुद्दा है कि जो बच्चा जिसके पापा टेम्पू ठेलते हैं, मेरे पिताजी बिजली का काम करते, पोल पे चढ़ चढ़ के रिस्क लेके कई बार करंट मार चुका है, ठीक है, पैर टूट चुका है, 17 हड्डी पाँव का हो गया था। क्या सरकार का मुद्दा नहीं है ये? मतलब कि नेता का बेटा के लिए सब कुछ है, मजदूर के बेटा के लिए कुछ नहीं, किसान के बेटा के लिए कुछ नहीं। किसान आंदोलन में आपको पता होगा, बोला कि रेंज रोवर कहाँ से आता है? हाँ, पूछा था ना, ट्रैक्टर कहाँ से आता है? हाँ? बड़े बड़े बूफर कहाँ से आते हैं? नेता का बाल बच्चा 5 करोड़ की गाड़ी में कहाँ से घूमता है? उसको कौन सा इनकम आता है? कौन सा इनकम आ रहा है? किसान अपना खेती करके, किसानी करके कर रहा है, किसान का कमर तोड़ दिया। हाँ, उन नेता के बेटा को 5 करोड़ का गाड़ी कहाँ से आ रहा है? बेनाम संपत्ति कहाँ से आ रहा है? जांच करवा दीजिए, जो ठोक दे लिया। हाँ, आप बताइए। मतलब लगता है कि महंगाई की वजह से छात्र विरोधी नरेंद्र मोदी, साफ सुथरा बात। आप बताइए, हमको दिक्कत बॉस, आप बुरा नहीं मानिएगा, हमको दिक्कत, इनको साइड के, हमको दिक्कत कभी कभी मीडिया से भी होता है। वो जाके पूछते हैं कि मोदी जी आप कितना पढ़े लिखे हैं? मोदी जी आपकी माँ ने 35 रुपए दिए तो क्या किए? आपका दायित्व नहीं है? आप देश के चौथा स्तंभ है कि मोदी जी आप बोले थे 2 करोड़ रोजगार का बात, हाँ, बुलेट ट्रेन का बात, काला धन लाएंगे, 15 लाख का, ये किसका मुद्दा है? किसको पूछने के लिए? अच्छा, मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में लगभग 120 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के 5 साल के कार्यकाल में, और मोदी जी आज तक एक बार भी पीसी नहीं किए। मन की बात अब तो मोदी जी से आप ना पूछिएगा, मन की बात करते हैं, देश जनहित और आम जनमानस का बात नहीं करते हैं। युवाओं के मन की बात कौन सुनेगा? मोदी जी तो अपनी मन की बात आकर के कह देते हैं। बिहार में तो हमको तेजस्वी यादव ही लगते हैं, जो 17 महीनों में उन्होंने रोजगार देने का काम किया युवाओं और छात्रों को। और देश में राहुल गांधी जो है आज भी नीट के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हर एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आपको देखे ना, मैं बताया ना कि नीट वाले मुद्दे पे उनका स्पीकर बंद कर दिया गया। आप खुद देखिए कि कौन सवाल पे जवाब कर रहा है। तो फिर भी ये सरकार वापस आ गई, फिर से 5 साल कार्यकाल में आ गई है। हुआ ना कि बैसाखी की सरकार है, 400 पार वाला नहीं है, बैसाखी की सरकार है। जब मर्जी होगा नीतीश जी नायडू जी डुला देंगे, नीतीश जी जाने वाले भी हैं और डुला देंगे नीतीश जी नायडू जी। आपको क्या लगता है? आप नीतीश जी पे भरोसा कर लीजिएगा, हाँ, भरोसा कर लीजिएगा।
एक बार गर्लफ्रेंड पे भरोसा कर लीजिए, धोखा देके नहीं जाएगी। नीतीश जी पे भरोसा कर लीजिएगा आप। चलिए, तो छात्र के वजह से, छात्र है इसीलिए ज्यादा नाराजगी है बीजेपी सरकार। बिल्कुल नाराजगी है साहब। हमने देखा है नीट के पेपर में, नीट का लीक होने के बाद छात्रा को सुसाइड करते हुए। हमने देखा है कि बच्चे नीट का पेपर देने पटना में तैयारी करते, सब गांव जाके अपने पिताजी का किसानी कर रहे हैं। हमने देखा है कि 10% 5% पे कर्जा लेके पढ़ाते हैं बच्चों को पटना में। सर आप भी पटना में रहे होंगे, आपके परिवार से, आपके गाँव से कोई रहा होगा। अगर वो कमजोर वर्ग का पिता होगा, कमजोर वर्ग का गार्जियन होगा, तो कैसे अपने बच्चा को पढ़ाता है, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आपको भी पता है कि कैसे पढ़ाता है पटना। जैसे पटना कोई बहुत जगह सस्ता जगह है। इससे मिला जुला करके देखा जाए तो छात्र काफी ज्यादा बीजेपी से नाराज है। नाराजगी का वजह यही है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा, जो एग्जाम हो रहा है वो पेपर लीक हो जा रहा है। और ये पेपर कब तक, अरे इनकी सरकार रहेगी अभी तो पेपर लीक हुआ। आपको पता हो राम मंदिर का छत भी लीक हो गया है, देखे कि नहीं? छत लीक हो गया, एयरपोर्ट टूट के गिर गया है, वो भी लीके में माना जाता है। जितना इस देश में लव लेटर नहीं लीक होता है, भाजपा के सरकार में न जाने क्या क्या लीक हो जा रहा है। और अभी होते रहेगा। होते रहेगा। आपको एक बच्चा का डायपर ला के दे देंगे, उसमें पानी डाल कर रख दीजिए, बच्चा से सुसु करवा दीजिए, लीक नहीं होगा, उसका गारंटी हम देते हैं। लेकिन पेपर लीक का भाजपा के साथ भ्रष्टाचार जो लीक होगा, उसका गारंटी आप हमसे ले लीजिए। फिर कहिए कि आपने सागर जी क्या कहा था। जितना मजनू नहीं पीटा होगा लैला के प्यार में, उससे ज्यादा पीट गया भाजपा के छात्र और युवा भाजपा के सरकार में। आप बताइए, रोजगार के नाम पे जाइए, जेपी गोलंबर पे धर के पीट दिया जाता है। क्या वो देश में युवा और छात्र पढ़ने के लिए, मार खाने के लिए पढ़ रहा है? ये सरकार का मुद्दा नहीं है। रोजगार और पढ़ाई लिखाई सरकार का मुद्दा नहीं है। चलिए बाकी बेरोजगारी, हाँ बोलिए। कि भैया बोल रहे पेपर लीक होता है। हाँ। सही बात है, पेपर लीक हो रहा है। सब बहुत लोग को इसका पैसा बहुत बर्बाद हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। ठीक है, हर चीज बर्बाद हो रहा है। पेपर लीक हो रहे हैं कि सरकार के नजर में हो रहा है। ठीक है, पेपर लीक, पहला चीज पेपर लीक करता कौन है? पहला चीज पेपर लीक करता कौन है, ये बताइए हमको। सरकार आपका, मेरा नहीं, सबका। मैं आपसे जो बिहार में और नीतीश कुमार सबका, मेरा पर्सनल नहीं बोल रहे साहब, पर्सनल में। हाँ, आपका मतलब भैया सिर्फ मेरा, आपका नहीं, मतलब पर्सनल नहीं, सभी लोग हैं। सभी लोग। सरकार आपका जो सत्ता में है, हाँ। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री, उनके नीचे अधिकारी रहते हैं, आईएएस अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं। पेपर लीक होगा तो सवाल हम धर्मेंद्र प्रधान से नहीं पूछ के पूर्व शिक्षा मंत्री से पूछने जाएंगे। अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ था, उसमें पकड़ाया भी, नाम भी आया। क्या वो सरकार से जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? आपकी सरकार क्या कर रही है? जेल में बंद कीजिए। नहीं, सरकार से किसी की भी सरकार हो, जो अपराधी है, पहले जवाब दीजिए। जो पकड़ाया अपराधी पेपर लीक में, एक दो पकड़ाया है, आपको पता है उसका नाम बताइए। और वो किस, एक मिनट, पहले आज की बात छोड़ी ना भैया, पुराना शुरू कर रहे हैं ना आप। नीट की शुरू किया है, आज से नहीं शुरू किया। पहले पेपर लीक हो रहा, आज नया चीज नहीं है। हाँ, ये बात सही है, इसके पहले भी हुआ। पहले का बात करें, पहले पकड़ाए ना अपराधी जी, फोटो आया ना उसके सामने, मीडिया लाया, उस किसके अंदर आता है? कोई सरकार का नाम बताए, आरजेडी हो या फिर भाजपा हो या फिर कांग्रेस, कोई सरकार, बिहार का सिटीजनशिप हो या भारत का सिटीजनशिप हो, कोई हो, नागरिक हो, हम बता रहे हैं, नागरिक हो। नागरिक सरकार क्या है? नागरिक क्या है? नागरिक हो के मतलब बिहार को बर्बाद करे, उसे माफ करते हैं ना, तो सरकार का नाम आएगा। मतलब यहाँ मर्डर होगा, सरकार का नाम लेंगे ना? भैया गलती हम लोग में है, कुछ पैसा के चलते हम लोग पेपर लीक करवाते हैं। पेपर लीक करता कौन है भैया? अगर आपके पास क्वेश्चन आया है तो भैया हमको मालूम है, एक रुपया भैया, अगर हमको मालूम है भैया आपके पास पेपर आया है, हम नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके पास जाएंगे, और पढ़े हैं तो आपके पास नहीं जाएंगे। क्यों ना फ्री में दीजिए आप। और भैया अगर हमारे अंदर खराबी है कि भैया पेपर लेने जा रहे हैं आपको, तो पेपर लीक होगा ही होगा। भैया सेंटर पर जब पेपर आता है तो सील आता है, लीक कहाँ से होता है? लीक कहाँ से होता है? ये आपके कहने के हिसाब से बीच में मोदी जी लीक करवा दे रहे हैं। सरकार, उनका शिक्षा मंत्री, उनका अधिकारी, उनका सेक्रेटरी, उनका अपनी बदनामी खुद सुनिए। हम एक मिनट, तो पदाधिकारी सरकार के अधीन में है ना, तो सरकार रही तो उसको जवाब देगी ना, कि कौन देगा जवाब? पदाधिकारी, हम शिक्षा मंत्री है। नहीं, एक बार 5 मिनट, हम शिक्षा मंत्री, हमारा नीचे अधिकारी है। किसी अधिकारी के पास बैठे तो नहीं होते कि आप पेपर लेके लीक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। उन्हें अपने सिस्टम को बना दिया, उस सिस्टम के तोड़ के पदाधिकारी जो है वो जो अपना समझिए अपने पर्सनल। नहीं, पेपर लीक हो रहा है तो उस व्यक्ति से पूछने जाएंगे जो पेपर लीक करवाया है। भैया पेपर कहाँ से लाए थे, कैसे लीक करवा लिए? पेपर लीक होता है, सरकार से पूछा जाता है, सरकार पे ब्लेम नहीं लगा सकता है, क्योंकि कितनों तो हमसे हैसियत में बड़ा है। ठीक है, हमको पता है कि क्या कर। एक मिनट पहले बात सुन लीजिए, पूरा बात सुनिए, अधूरा मत सुनिए। पेपर लीक हो रहा भैया, वो हमारे अंदर गड़बड़ है। ठीक है, और हम सुधर जाएंगे, पेपर लीक नहीं होने देंगे।
इतना बता रहे हैं। राजशक्ति सुनिए, हैसियत में बड़ा सरकार भी आ जाएगी ना, सुनिए, पेपर लीक होगा तो हम हैसियत जब हैसियत सुनेंगे। किसी की बड़ा नहीं होता है लोकतंत्र में। राजतंत्र नहीं है, तू राजा का बेटा है तो राजतंत्र में है तो पद से क्या मतलब है? हम चुन के भेजते हैं तब कोई जाके उस पद पे बैठता है। सुनिए, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजा पैदा नहीं होता है, सेवक पैदा होता है। ताऊ से सवाल पूछेंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। जवाब मिलेगा। कहाँ जवाब दे रहा है कोई? कहाँ पूछा है? कहाँ जवाब दे रहा है? आपस में विवाद करने से आप लोगों को कोई फायदा नहीं है। देखिए, नीट का पेपर लीक हुआ है कि नहीं ये तो समय बताएगा, क्योंकि इस पर जांच चल रहा है। सीबीआई अपने अंडर में लेकर के इसको देख रही है। बाकी आप लोग इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।